आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। मैं प्रभु का दास आपका स्वागत करता हूं कि परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे और आप उसके हालेलुया आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाइए। मेरी प्रार्थना और दुआ है। हम मेरे प्रियो एक ऐसे समय में आ गए हैं जहां पे और हम देख नहीं पा रहे हैं कि कलीसिया के अंदर में और मेल मिलाप की कोई बात है। हम हर जगह मसीहत के अंदर में विभाजन होता हुआ देख रहे हैं और कोई तो अपने आप को कह रहा है कि मैं उस बड़े यूट्यूबर पास्टर का कलीसिया का हूँ, तो कोई कहता है कि मैं हाँ उस बड़े चर्च का हूँ। तो इस प्रकार से हम इस समय में देख पा रहे हैं कि एक विश्वासी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह से भी अधिक उस पास्टर का चेला मान रहा है, जो हो सकता है उसको प्रभु यीशु का संदेश दिया हो और उसको किसी न किसी रीति से प्रभु में लाया हो। लेकिन मेरे प्रियो, जो कोई भी हो सकता है हमारे जीवन में हमको प्रभु यीशु मसीह का संदेश दिया हो, सुसमाचार दिया हो, गॉस्पल दिया हो, हमारे लिए प्रार्थना किया हो, हमारे छुटकारे के लिए दुआ किया हो, लेकिन इन सारे बातों के बीच में हमारी जो मेन प्रमुख जो बात है वह है यीशु मसीह। यदि हमारे जीवन से यदि यीशु मसीह ही चला जाए तो क्या लाभ होगा उस चंगाई का। यदि हमारे जीवन से यदि यीशु मसीह की महिमा ही नहीं हुई तो क्या लाभ होगा उस पास्टर का। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में चाहिए कि कोई हमको प्रभु में लाया है या नहीं लाया। ये अच्छी बात है कि हमको किसी ने सुसमाचार सुनाया और हम उसके बातों के ऊपर विश्वास किए और प्रभु के लोग हो गए। लेकिन हमारे जीवन में सबसे अधिक आदर और महिमा हमको प्रभु यीशु मसीह को देना है, जो हमारा प्रभु है और जिसके लिए हम आगे बढ़े हैं। हम एक ऐसे समय में आ गए हैं जहाँ पे हर कोई अधिकतर लोग अपने आप को प्रभु यीशु मसीह से भी अधिक उस पास्टर का बताते हैं जो चर्च में वो जाते हैं। और इस प्रकार की एक कलीसिया भी थी पहली शताब्दी में, जो चर्च को हम विभाजन होता हुआ देख पाते हैं। और हम जब पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 11 पद से जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक विवरण दिया हुआ है और ये विवरण इस प्रकार है। पौलुस कहता है, क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। कलीसिया के अंदर में, चर्च के अंदर में विश्वासियों का झगड़ा हो रहा है। और वो भी किस प्रकार हो रहा है। 12 पद कहता है, मेरे कहने का अर्थ है यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। कलीसिया के अंदर में एक ऐसी समय आ गया पहली शताब्दी के अंदर में कि हर विश्वासी के अंदर में और एकता नहीं दिखाई दे रहा है, मतभेद आ गया है। और कलीसिया के अंदर में कुछ विश्वासी कह रहे हैं क्योंकि मैं तो पौलुस का हूँ, कोई तो कह रहा है कि मैं तो पतरस का हूँ, कैफा का हूँ, और कोई तो कह रहा है कि मैं अपुल्लोस का हूँ। हाँ, ये सारे लोगों के अंदर में प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य है वो कार्य हो रहा है। पौलुस एक अच्छा सुसमाचार प्रचारक बना, जिसके द्वारा से बहुत अद्भुत चिन्ह, चमत्कार और बहुत सामर्थ्य के काम भी हो रहे थे। पतरस जो था पहली शताब्दी में प्रभु यीशु मसीह की आंखों देखा गवाह था और उसके द्वारा भी सुसमाचार प्रचार हो रहा है और अद्भुत कार्य हो रहा है। अपुल्लोस के बारे में जब हम देखते हैं तो अपुल्लोस एक अच्छा टीचर है और व्यवस्था की बातों को बहुत अच्छे तरह से जानता है। और इसीलिए कुछ लोग पौलुस के तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग कैफा के तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग अपुल्लोस के तरफ आ रहे हैं, तो कुछ लोग मसीह के तरफ आ रहे हैं। तो पौलुस क्या कहता है, सुनिए। पौलुस कहता है, क्या मसीह बढ़ गया? क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? ये मेरे प्रियो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक बात है कि हमको ना ही पौलुस के नाम से उद्धार मिला और ना ही पौलुस के नाम से हमको बपतिस्मा मिला और ना ही हमने कैफा के नाम में विश्वास किया। हमने यदि विश्वास किया तो मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में हमने विश्वास किया, प्रभु यीशु के नाम से हमको उद्धार मिला और प्रभु यीशु के नाम से हमने बपतिस्मा लिया। तो क्यों हम एक ऐसा व्यक्ति जो मरणहार है, जो इस संसार के अंदर में हमारी तरह है, हम उसको ग्लोरीफाई करें कि मैं तो उस बड़े चर्च का पासवान का चर्च का हूँ, मैं तो उस बड़े चर्च का विश्वासी हूँ, मैं तो वो चर्च में जाता हूँ चर्च में अधिक से अधिक चमत्कार होता है, मैं तो ये चर्च में जाता हूँ क्योंकि उस चर्च का जो पास्टर है, उसका यूट्यूबर का जो
सब्सक्राइबर है बहुत अधिक है, मैं तो वो चर्च में जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे अद्भुत रीति से चिन्ह और चमत्कार होते हैं। सच में मेरे प्रियो, यदि इस प्रकार की बातें हम यदि करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम मसीह को बांट रहे हैं, हम कलीसिया को तोड़ रहे हैं और हम एक दूसरे से प्यार नहीं कर पा रहे हैं। सो क्यों ना हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। सो क्यों ना हम मतभेद को छोड़, आपसी अनेकता को छोड़, आपसी झगड़े को छोड़, हम क्यों ना एक होने पाएं कि प्रभु की महिमा हमारे इस कलीसिया के द्वारा से होने पाए और हम प्रभु की महिमा करने पाए। शैतान एक बहुत बड़ा टारगेट लेकर इन दिनों में कार्य कर रहा है कि वे किसी ना किसी तरीके से कलीसिया के अंदर में विभाजन करे। मैं आपको यदि अपने बारे में बताऊं तो हमारी कलीसिया लगभग 2 बार टूटी, जिसमें से 150 लोग थे, जिसमें से 100 लोग थे। और कुछ लोग फिर मेन लाइन चर्चेस में गए, फिर कुछ लोग मेन लाइन चर्चेस से फिर छोटे चर्च में आ गए। और आज के समय में जितने भी लोग हमारे चर्च के अंदर में थे, वो बहुत लोग इस संसार के अंदर में सेवकाई में नहीं है। कोई तो इधर है, कोई तो उधर है, भोजन का कुछ अता पता नहीं। तो शैतान चाहता है कि कलीसिया टूटे, शैतान चाहता है कि कलीसिया के अंदर में मतभेद हो, शैतान चाहता है कि कलीसिया के अंदर में फूट पड़े, ताकि एक व्यक्ति का साथ ना देने पाए। और इस टारगेट के साथ शैतान कार्य कर रहा है। लेकिन हम मेरे प्रियो प्रभु के बच्चे हैं, हम प्रभु के नाम में, यीशु के नाम में बपतिस्मा लिए हैं, यीशु के नाम में हमने विश्वास किया है, तो क्यों ना हम मसीह के देह में, जिस प्रकार सब कोई है वहाँ पर, सब हैं, हम सब जुड़ते हुए मसीह के देह बन रहे हैं, एक संरचना बन रहा है, एक घर बन रहा है। तो क्यों ना हम अपने आप को बड़ा बनाएं, हम क्यों ना अपने आप को विभाजन के उस रास्ते पे लेकर जाए जो रास्ता बहुत ही खराब है। हम क्यों ना उस पास्टर की ओर उंगली दिखाए जो पास्टर के द्वारा अद्भुत चिन्ह चमत्कार हो रहा है, ना कि हम प्रभु की ओर उंगली दिखाए कि मेरा प्रभु यीशु हमारे लिए अद्भुत करने वाला है। सो मैं आशा करता हूँ कि हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है इन दिनों में, हमारे जीवन में यदि आवश्यकता है तो वह है यूनिटी। यदि हम यूनिटी में आ जाएंगे तो मेरे प्रियो हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषों को हम होता हुआ देख पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के साथ हम जब जुड़े रहेंगे तो प्रभु अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य करेगा। पहली शताब्दी की सबसे बड़ी बात यह थी कि वे एक चित्त थे और एक मन थे, वे वन अकॉर्ड थे, वन माइंड थे, वे एक साथ कार्य करते थे, वे एक साथ प्रार्थना करते थे। कोई भी जो भी चर्च उस समय में निर्माण हुआ था, नया नया पेंतिकुस्त के बाद, उसमें कोई भी अपने मनमानी से नहीं चलता था। सब एक मन थे, एक साथ प्रार्थना करते थे, एक साथ प्रभु के कार्य करते थे, एक साथ प्रभु के देह में वे प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाते थे। सो क्यों ना आज भी हम वही कार्य करें। हम अपने आप को ना कहें कि मैं बहुत बड़ा हूँ, हम अपने आप को ना कहें कि मैं बहुत उन्नति के मार्ग पर हूँ और तुम तो बहुत नीचे के मार्ग में हो। नहीं, ऐसा कहना हमारे लिए अच्छा नहीं है। सो क्यों ना हम प्रभु के देह को जोड़ने की कोशिश करें, बजे इसका कि तोड़ने की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। दयालु प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, इन दिनों में शैतान बहुत आज से कार्य कर रहा है प्रभु, और हम शैतान के उस फंदे में पड़ जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम बहुत भला कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में हमको भी जांचने और परखने की आवश्यकता है। हमें अनुग्रह दे, हमें सामर्थ्य दे, हमें शक्ति दे कि हम तेरी वचन को सही तरीके से पालन करने पाए। ना ही पौलुस हमारे लिए मरा, ना ही पतरस और ना ही अपोलोस, लेकिन प्रभु यीशु तू हमारे लिए प्राण दिया, इसलिए हम तेरी सेवकाई करेंगे, तेरी महिमा करेंगे। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।